अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुअमिनि व जन्नतुल काफिर। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामी अर्जुलिहिमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बिल्कुल मुख्तसर सी हाज़री उस्ताद साहब किबला ने मलफूज़ात इरशाद फरमा दी। आपके हुक्म पर चंद मिनट की हाज़री है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो जो ईमान वाले हैं और नेक काम करने वाले हैं। एक इस तरतीब में ये कि ईमान को मुक़द्दम रखा गया है और आमाल को मुअख्खर रखा गया है। इससे मालूम ये हुआ ईमान बुनियाद है, आमाल अमारत है। जिसकी बुनियाद मजबूत होती है उसकी इमारत भी मजबूत कायम होती है। जिसका ईमान कमज़ोर यानी बुनियाद कमज़ोर हो, उसकी इमारत कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसमें कितना ही सरिया डाल लिया जाए, वो इमारत खड़ी होने के काबिल नहीं होती। जितने भी फ़ज़ाइल आमाले सालिहा के आए हैं उसका इस्तेहकाक तब मुरत्तब होता है जब ईमान बुनियाद हो। अगर ईमान बुनियाद ना हो तो आमाले सालिहा का सवाब मुतहक्किक नहीं होता, सवाब नहीं मिलता। जब आपने ये बात सुन ली तो अब मैं फ़ज़ाइल एक दो फ़ज़ाइल वालिदैन के हवाले से एक दो जुमले पेश करना चाहता हूँ। फ़ज़ाइल की बात आएगी तो याद रखिए ईमान के साथ, ईमान के बगैर नहीं। अल्लाह ताला हमें मसलके हक अहले सुन्नत पर इस्तकामत के साथ ज़िंदगी और मौत मुकद्दर फरमाए। कह दे आमीन। पिछले भी कह दे भाई, पता नहीं किसकी दुआ किसका बेड़ा पार कर दे। कोई भटका हो राह रास्त पे आ जाए, कोई राह रास्त पे चलने वाला उसे इस्तकामत नसीब हो जाए। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। मेरे उस्ताद मोहतरम की वालदा माजदा के हवाले से कई चीजें सामने आई। मैंने देखा कईयों की आंखों में आंसू भी थे। अल्लाह ताला जिनके वालिदैन, नौजवानों देखो उस्ताद साहब की दाढ़ी सफेद है लेकिन माँ की अहमियत को जानते हैं। नौजवानों कदर कर लो माँ बाप की, अपने माँ बाप की कदर कर लो। मियां मोहम्मद बख्श साहब क्या फरमाते हैं, बाप मरे सर नंगा होवे, बाप मरे सर नंगा होवे, वीर मरन कंड खाली, मावा बाज मुहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली, मावा
बाजे मोहम्मद बख्शा, कौन करे रखवाली। एक हदीस शरीफ बयान की जाती है, अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महात। ये हदीस पाक बिल्कुल सरकार का फरमान है, लेकिन ये जामे हदीस नहीं है। इसका माना ये है कि जन्नत माओं के कदमों के, आप फरमा देंगे तो मुझे तसल्ली होगी कि आप तवज्जो फरमा रहे हैं। जन्नत माओं के कदमों के नीचे, ये हदीस मुख्तसर है, जामे हदीस ये है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामी अर्जुलिहिमा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ बाप के कदमों के नीचे। बाप के कदमों के नीचे भी जन्नत है। तो इस हदीस को जामे हदीस बयान की जाए, जब की जाए, ताकि ये शुबा ना हो कि शायद वालिद के कदमों में जन्नत ही कोई नहीं है, वालिद का कोई मकाम ही कोई नहीं है, वालिद की कोई शान ही कोई नहीं है। तो इस जामे हदीस को बयान किया जाए। एक जुमला मजीद समाअत कर लें। मेरे आका की बारगाह में एक गुलाम अर्ज गुजार हुआ, हजूर एक शख्स है कलमा पढ़ने वाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत और उस आप पर ईमान लाने वाला, नमाजों की पाबंदी करने वाला, ज़कात भी पूरी अदा करने वाला, रोजे भी पूरे रखने वाला, हज फर्ज हो गया तो हज भी करने वाला। हजूर इसके लिए क्या हुक्म इरशाद है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए अल्लाह पाक ने इनाम में जन्नत रख दी है। ऐसे शख्स के लिए जन्नत है। अब अगले अल्फाज क्या हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा लम यहुक्कु वालिदैहि, अगर वालिदैन का नाफरमान नहीं, अमाल हैं, वालिदैन की फरमा बरदारी खाते में नहीं है, फरमाया उसके लिए नहीं है। याद रख लो, नमाजें उसी की कबूल हैं जिसके वालिदैन उससे राजी हैं, हज उसी का कबूल है जिससे उसके वालिदैन राजी हैं, ज़कात उसी की कबूल है जिससे उसके वालिदैन राजी हैं। मेरे आका ने फरमाया, ये सारी नेकियां खाते में जन्नत मकाम बनता है अगर वालिदैन का नाफरमान ना हो तो। अगर नाफरमान होगा तो ये मकाम उसको हासिल नहीं होगा। फी जमाना ये मर्ज आम है, वालिदैन की नाफरमानी। ये इतनी इसकी वजाहत इसलिए की जा रही है कि माहौल के मुताबिक अक्सर वालिदैन, मैं रहमत कॉलोनी में उस्ताद साहब की रहशगाह के करीब हाजिरी होती है, तो मैं गली से गुजरा, 90 साल की बीबी साहिबा अम्मा, मैं कौम भी जानता हूं, मैं उसके बेटे को भी जानता हूं, गुजरी और सांस ले रही थकावट की वजह से। 90 साल उम्र हो, यहाँ तो 60-70 साल में बंदा गिर जाता है। 90 साल की उम्र थी। मैंने कहा, अम्मा तेरी उम्र इतनी हो चुकी है, अम्मा हजूर आपके तो आराम की उम्र है, क्या जरूरत है आपको निकलने की? तो उस माँ ने मुझे बताया, मेरे गुनाहगार कानों ने सुना, माँ ने कहा, मुझे मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया। ये बात उस माहौल में नहीं हो रही। आप समझे काजी साहब वसीते फरमा बरदार है, भाई आप हैं, अल्लाह कायम रखे, आप इस पर कायम रहे, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं है, उनके लिए भी ये बात है। तो मेरे पांव के नीचे से जमीन, मैंने कहा अम्मा बेटे ने निकाल दिया, बेटा भी अकलौता था, बेटा भी उसका अकलौता, मैं उसका नाम भी जानता हूं, उसने कदर नहीं की। मैंने पूछा, माँ अब कहां जाओगी? बेटे ने निकाल दिया, अब कहां जाओगी? तो अम्मा ने मुझे कहा, अब मैं मजार पे जा रही हूं, अल्लाह वाले के डेरे पे जा रही हूं, वहीं पर जिंदगी गुजारूं, अपने वालिदैन की कदर कर ली।
आप करेंगे, आपकी औलाद आपकी कदर करेगी। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा आखिरी हदीस पाक का जुमला, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया वालों सुन लो वालदैन के हवाले से। मेरे आका पाक ने फरमाया, हुमा नारुका व जन्नतुका। मेरे आका पाक ने फरमाया, वालदैन तेरे लिए जन्नत भी है, वालदैन तेरे लिए जहन्नम भी है। अल्लाह पाक हमारे वालदैन को हमारे लिए जन्नत बना दे, फरमा बरदारी के साथ है। अल्लाह ताला मेरे जुमले कबूल फरमाए। एक जुमला उस्ताद साहब जो दावत इस्लामी के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी हमारी जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले हैं। फैजान देखा है ना आपने कि जब कोई मामला ऐसा आया है तो फिर कैसी दुआएं आई हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम जाएं तो हमारे लिए भी दुआएं ऐसी आए। तो उसके लिए यही है, अच्छों से कायम हो जाए। मदनी चैनल, घरों पे टीवी हर घर में है, केबलें लगी हुई हैं। दोस्तों ये चैनल वो है जो जन्नत में ले जाने वाला है। अपनी आंख पर सवारे, बच्चों की तरबियत, औरतों की तरबियत, जवानों की तरबियत। हर हफ्ते जुमेरात वाले दिन अब्बासिया टाउन फैजान मदीना में बाद नमाज मगरिब इज्तिमा होता है, वहां भी शरीक हो। अच्छे लोगों से वाबस्ता रहेंगे तो इंशाअल्लाह बरकत मिलेगी। एक जुमला जैसे उस्ताद साहब ने बयान किया ना, कल मैं कहीं मौजूद था, मैं अभी तक उस्ताद साहब को बता नहीं सका। वो बुजुर्ग जनाजे में आए, जनाजा पढ़ के गए, मेरी उनसे मुलाकात बाद में कल हुई। उन्होंने कहा मैं जनाजा पढ़ के आया, घर सो गया, अच्छी बात बयान की जाए। तो उन्होंने सोया तो अमीर अहले सुन्नत की जियारत हुई और मजार है दीवार के साथ। आप दीवार कायम थी, आप ऐसे तशरीफ ले गए और अगली दीवार से वापस आ गए। तो कहने लगे परेशान ना हो, अभी हिसाब नहीं हुआ। तू जनाजा अभी पड़ा था। अत्तारी मेरे उस्ताद साहब अत्तारी हैं, हमारे भाई मोहम्मद अली अत्तारी आपकी खाला जान है। तो मैं बताना ये चाहता हूं, अगर कामिल मुर्शिद हो, अगर कोई मामला हो जाए, मेरे रब की दी हुई ताकत से अल्लाह का वली मरने के बाद भी मजार में, कब्र में आकर उस गुलाम की इस अंदाज से मदद करके सही जवाब सवालों के दिलवा के, नबी पाक से जन्नत का टिकट दिलवा के जन्नत में दाखिल करवा के जाता है। मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, असा उच्चिया सदके जावा उन्हां उच्चियां कोलों जिन्हां नीवियां नाल निभा।